कभी कभी ना एक छोटा सा मजाक भी हमें जिंदगी का बहुत गहरा सच सिखा जाता है। आज हम एक ऐसी ही कहानी सुनेंगे, भारतीय परंपरा की एक बड़ी ही खास कहानी, जहां हंसी मजाक के पीछे ज्ञान का एक खजाना छिपा है। तो सवाल यही है, क्या हंसी ठटाहों के बीच सच में अस्तित्व का कोई बड़ा राज खुल सकता है? ये कहानी कहती है, हाँ बिल्कुल खुल सकता है। चलिए देखते हैं कि ये हुआ कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है भगवान श्री चक्रधर से। वो अपने भक्तों, अपने अनुयायियों के बीच बैठे हैं और बस यूं ही वो एक ऐसा सवाल पूछ लेते हैं जो आगे चलकर सब कुछ बदल देगा। सबसे पहले उनकी नजर डेमाइसा पर पड़ती है और वो उनसे एक बहुत सीधा सा सवाल करते हैं। डेमाइसा, जरा सोचो, अगर हम एक राजा बन गए तो तुम क्या बनोगी? और देखिए, डेमाइसा का जवाब बिल्कुल वैसा ही था जैसा कोई भी उम्मीद करेगा। भक्ति से भरा हुआ, निष्ठा से भरा हुआ, कि अगर आप राजा तो मैं आपकी सेवक। बिल्कुल सही जवाब। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। कहानी का असली मोड़ तो अब आने वाला था। अब भगवान श्री चक्रधर एक दूसरी भक्त एकाइसा की तरफ मुड़ते हैं और इस बार सवाल का सर ही बदल जाता है। अब बात किसी दुनियावी राजा की नहीं हो रही, बात हो रही है स्वयं देव बन जाने की, ईश्वर बन जाने की। भाई, अगर हम देव बन गए तब तुम क्या बनोगी? और बस यही से कहानी एक ऐसा मजेदार मोड़ लेती है ना कि सब हैरान रह जाते हैं। एकाइसा का जवाब एक पहेली की तरह सामने आता है। एकाइसा भी एकदम आदर्श जवाब देती है, अगर आप देव तो मैं आपकी भक्त बनूंगी। अब सुनने में तो ये भी बिल्कुल सही लगता है ना? इसमें भला क्या गड़बड़ हो सकती है? यहीं पर भगवान का वो मजाकिया अंदाज सामने आता है। वो हंसते हुए छेड़ते हैं, अच्छा भक्त बनोगी? सोच लो, भक्ति में तो बड़ी मेहनत है। क्या पता तुम्हें भी वानरेश की तरह ईंट गारा ढोना पड़ जाए। ये खेल खेल में उनकी एक परीक्षा थी। इस पर एकाइसा जो जवाब देती है वो किसी ने सोचा भी नहीं था। वो कहती है, कोई बात नहीं, अगर वैसी मेहनत करनी भी पड़े तब भी मैं तो रहूंगी पड़ोस के गांव में ही। मतलब भक्ति करूंगी पर थोड़ी दूर से, आराम से। ये जवाब सुनते ही भगवान श्री चक्रधर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें ये बात बड़ी मजेदार लगती है। एक भक्त, और वो भी अपने भगवान से दूर रहना चाहती है। भला ये भी कोई भक्ति हुई? तभी वहां बैठे एक और व्यक्ति, भटोबास, वो भी इस मजाक में शामिल हो जाते हैं। वो भी हंसते हुए कहते हैं, हाँ, ये तो पड़ोस के गांव वाली भक्ति है। आजकल तो ज्यादातर भक्त ऐसे ही मिलते हैं जो दूर से ही सब करना चाहते हैं। और अब माहौल धीरे धीरे बदलता है। जो बात एक हल्के फुल्के मजाक से शुरू हुई थी, वो अब एक बहुत गहरे, बहुत जरूरी सत्य की तरफ बढ़ने वाली है। भगवान श्री चक्रधर का लहजा अब गंभीर हो जाता है। वो एकाइसा के ही शब्द दोहराते हैं, लेकिन इस बार उनकी आवाज में हंसी नहीं, बल्कि एक गहरा सवाल छिपा है जो सीधे भक्ति के असली मतलब पर चोट करता है। इस विरोधाभास को, इस पहेली को सुलझाने के लिए भगवान एक बहुत ही सरल लेकिन उतनी ही शक्तिशाली मिसाल का इस्तेमाल करते हैं। एक ऐसे मिसाल जिसे हर कोई समझ सकता है। और यही कहानी का सबसे गहरा सच सामने आता है। भगवान समझाते हैं कि देखो, जैसे आत्मा के बिना शरीर का कोई वजूद नहीं है, वो तो बस मिट्टी है, ठीक वैसे ही ईश्वर के बिना भक्त का भी कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। ये कोई विकल्प नहीं है, ये एक अटूट सच्चाई है। तो फिर सच्ची भक्ति क्या हुई? ये कोई काम नहीं है जो हम दूर से करें, ये पड़ोस के गांव वाला रिश्ता नहीं है। ये तो एक होने की अवस्था है। एक ऐसी अवस्था जहां भक्त और भगवान के बीच कोई दूरी ही ना बचे, जहां दोनों एक ही अस्तित्व का हिस्सा बन जाएं। अब कहानी अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचती है, जहां एकाइसा को अपनी ही कही हुई बात का असली गहरा मतलब समझ में आता है। और जैसे ही एकाइसा को यह सच समझ आता है, वो एकदम निशब्द हो जाती है। वो भगवान के चरणों में झुककर बस इतना ही कह पाती है, मुझे इसका ज्ञान नहीं था, मुझे क्षमा कर दीजिए। उसकी ये सरलता और विनम्रता उस पल को और भी शक्तिशाली बना देती है। और अंत में भगवान इस पूरी शिक्षा का सार एक वाक्य में रख देते हैं जो हमेशा याद रखने वाला है। एक भक्त के लिए ईश्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है, और इसी एहसास का नाम ही सच्ची भक्ति है। तो ये कहानी खत्म होने के बाद हमारे लिए एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हमारी अपनी जिंदगी में हमारा वो पड़ोस का गांव क्या है? वो कौन सी दूरियां हैं जो हम अनजाने में अपने सबसे जरूरी रिश्तों में बना लेते हैं, चाहे वो ईश्वर से हो, अपनों से हो या खुद से हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना जरूर बनता है।